बिहार में शिक्षकों को मिली बड़ी खुशखबरी। नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी पत्र हुआ जारी और तमाम कोटियों के शिक्षकों के बकाया भुगतान संबंधी पत्र भी हुआ जारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आखिर बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों में से सभी कोटियों के शिक्षकों के बकाये भुगतान संबंधी पत्र आखिरी तौर पर जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो कि वर्षों से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, उसी के क्रम में एक नियोजन इकाई के द्वारा प्रोन्नति संबंधी पत्र भी जारी कर दिया गया है। आखिर कौन सा पत्र जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ बकाये भुगतान संबंधी पत्र कैसे जारी कर दिया गया और कब तक शिक्षकों का भुगतान होगा, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, खुशखबरी के क्रम में एक तरफ जहां बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने दी है, वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी उनके ही नियोजन इकाई द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इन दोनों ही बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बकाया भुगतान से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करना अति अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों हम प्रोन्नति संबंधी पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो भी पत्र जारी कर दिया गया है उससे अगर शिक्षकों को प्रोन्नति मिलती है तो शिक्षकों को क्या फ़ायदे होंगे, उनके मूल वेतनमान में आखिर कितने की बढ़ोतरी होगी, उनका एरियर का भुगतान कितना होगा, इसको भी हम स्क्रीन के माध्यम से आप सभी को रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग ने तमाम कोटियों के शिक्षकों के बकाया भुगतान संबंधी पत्र जारी कर दिया है। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि एक लौता मेरा चैनल था जिसने बार बार शिक्षकों के भुगतान संबंधी मामले को उठाया था। मैंने कई जिलों का जिक्र करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को इस बात से अवगत कराया था कि शिक्षकों के बकाया भुगतान के संबंध में शिक्षा कार्यालय द्वारा उगाही की प्रक्रिया अपनाई जाती है और जब शिक्षकों से उगाही नहीं हो पाती है तो उनके बकाये राशि के भुगतान को लंबित कर दिया जाता है। दोस्तों, एक वीडियो नहीं, हमने कई वीडियो चलाया था और कई सटीक उदाहरण भी शिक्षा विभाग के सामने प्रस्तुत किया था। आखिरी तौर पर शिक्षा विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए तमाम कोटियों के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान संबंधी एक पत्र, जिसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा जारी किया गया है और वह बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पत्र के विषय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिहार के शिक्षकों के बकाये भुगतान के संबंध में राशि की मांग करने के संबंध में, यानी शिक्षा विभाग ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बात से अवगत कराया है कि आपकी ओर से बकाया भुगतान संबंधी अधियाचना भेजी जाए और उस अधियाचना के फलस्वरूप राज्य द्वारा जिले को बकाया संबंधी राशियों का आवंटन किया जाएगा। दोस्तों, जारी किया गया पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है कि शिक्षकों का बकाया राशि का भुगतान लंबित रखा गया है। दोस्तों, पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है और जिसे मैंने अपने खबरों के माध्यम से भी चलाया था कि नियमित कोटि के शिक्षकों के मामले में भी ढेर सारी राशियां अभी भी बकाया है और शिक्षा विभाग द्वारा उसे भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि पत्र में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि बकाया चाहे प्रोन्नति से संबंधित हो या फिर एमएससीपी के माध्यम से बकाया राशि हो या फिर नियोजित शिक्षकों के मामले में वेतन भुगतान से संबंधित बकाया राशि हो या फिर उनके द्वारा उपभोग किया गया छुट्टी के संबंध में बकाया राशि हो, इन सभी कोटियों के बकाया राशि का भुगतान संबंधी पत्र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया है कि अविलंब जिलों से राशियों की मांग की जाए ताकि राज्य द्वारा प्रत्येक जिले को एरियर भुगतान हेतु राशियां मुहैया कराया जा सके। दोस्तों, इससे स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश पर शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और एक तरफ जहां शिक्षकों के लिए बकाया भुगतान संबंधी मामला बहुत बड़ा मामला बन चुका था, वह स्पष्ट हो चुका है कि अगस्त महीने में शिक्षकों का लंबित राशि का भुगतान निश्चित रूप से संभव हो सकेगा। दोस्तों, बताते चले कि इसके क्रम में ढेर सारे शिक्षकों का ढेर सारी राशियां आज की तिथि में बकाया है। जहां एक तरफ नियमित कोटि के शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो कई ऐसे शिक्षक हैं, विशेष रूप से 34,540 कोटि के शिक्षक हैं
जिनका वेतन भी 6 माह से भुगतान नहीं किया गया है। वहीं नियमित कोटि के अन्य भी शिक्षक हैं जिनको प्रोन्नति तो मिल गई है, परंतु बकाया राशि का भुगतान संभव नहीं हो पाया है। तो इस क्रम में किन्हीं शिक्षक का 5 लाख रुपए, तो किन्हीं शिक्षक का 7 लाख रुपए, तो किन्हीं का 10-10 लाख रुपए आज की तिथि में बकाया राशि के रूप में लंबित है शिक्षा विभाग के पास। अब वो सपने साकार होते दिखते नजर आ रहे हैं कि अगस्त माह में निश्चित रूप से शिक्षकों का बकाया राशि संबंधी भुगतान शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वहीं नियोजित शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनका आज भी बकाया राशि लंबित है, जिसके क्रम में वर्ष 2021 में जब 15% मूल वेतनमान में वृद्धि हुई थी, उस समय का भी एरियर का भुगतान आज की तिथि में नहीं हो पाया है। तो कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका बकाया राशि का भुगतान 2019 से लंबित है। तो कुछ वैसे भी शिक्षक हैं जो वर्ष 2022 से ताल्लुक रखते हैं। इनका फिक्सेशन तो हो चुका है, वेतन भी चालू हो गया, परंतु एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। तो इन तमाम समस्याओं का निदान निश्चित रूप से हो सकेगा और इसके लिए हमने बार बार शिक्षा विभाग के सामने सवाल खड़े किए थे। अब इन सवालों का जवाब अगस्त माह में मिलेगा और शिक्षकों का लंबित भुगतान संभव हो सकेगा। दोस्तों, वहीं खुशखबरी के क्रम में नियोजित शिक्षकों को भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। इसके क्रम में हम आप सभी को बता दें कि बिहार के कई जिलों में शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति मिल चुकी है, परंतु सहरसा ऐसा जिला है जहां अन्य नियोजन इकाई में प्रोन्नति पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन सहरसा जिले के अंतर्गत ही प्रखंड नियोजन इकाई मैसी के द्वारा प्रोन्नति संबंधी एक पत्र जारी कर दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मैसी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और वह पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सहरसा के अनुशंसा के आलोक में जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर अपना आवेदन प्रस्तुत करें, जिस आवेदन के आधार पर उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जा सके। दोस्तों, यह पत्र जारी होते ही तमाम नियोजित शिक्षकों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई है, क्योंकि प्रोन्नति का मामला वर्षों से लंबित है और शिक्षकों की मांग भी वर्षों से जारी है। और प्रोन्नति के मामले की बात कही जाए दोस्तों, तो कालबद्ध प्रोन्नति दी जाती है सेवा के 12 वर्षों के उपरांत, यानी शिक्षक नियमावली के साथ साथ प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मैसी की ओर से जारी किया गया पत्र में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति या फिर प्रशिक्षण जो पहले हो 12 वर्ष की सेवा के उपरांत उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है दोस्तों कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षित रूप में योगदान दिए थे, उनके योगदान के 12 वर्षों के उपरांत उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, परंतु वैसे शिक्षक जिन्होंने अप्रशिक्षित रूप में योगदान दिए थे, उनको प्रशिक्षण तिथि से 12 वर्ष के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, योग्यता की बात कर दी जाए तो कालबद्ध प्रोन्नति में योग्यता कोई मायने नहीं रखता है और शिक्षक बनने के लिए बिहार में इंटरमीडिएट की योग्यता होना जरूरी है। तो बिहार के सभी शिक्षक कम से कम इंटर की योग्यता रखते हैं और इंटर की योग्यता रखने वाले को भी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। और इस प्रोन्नति के लिए ना तो स्नातकोत्तर की डिग्री की आवश्यकता है और ना ही स्नातक की डिग्री की ज़रूरत है। इंटर पास अभ्यर्थी कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ ले सकते हैं और अपने वेतनमान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति के बाद शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का वेतनमान मिलता है और शिक्षक अपने ही कोटि यानी बेसिक ग्रेड में ही रहते हैं। तो यही लाभ मिलेगा प्रोन्नति के उपरांत। लेकिन दोस्तों, आखिर उनके वेतनमान में कितने पैसों की बढ़ोतरी होगी, इसके लिए आइए आप सभी को हम एक उदाहरण के माध्यम से स्क्रीन पर लिए चलते हैं, जहां कोई एक कोटि के शिक्षक का हम उदाहरण लेंगे और उनका क्या वेतनमान मिलेगा उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए लिए चलते हैं, आइए हम सभी चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति मिलने के बाद आखिर शिक्षकों को क्या मिलेगा, उनके बेसिक पे में कितने वेतन की बढ़ोतरी होगी, आइए इसको हम समझते हैं एक कोटि के शिक्षक का उदाहरण लेकर। हम वैसे कोटि के शिक्षक का उदाहरण लेते हैं जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2006 को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी। अब दोस्तों, 1 दिसंबर 2006 को उनकी नियुक्ति हुई है, तो इसके ठीक 12 वर्ष बाद यानी 1 दिसंबर 2018 को उनको कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। लेकिन अब समझने की ज़रूरत है कि 1 दिसंबर 2018 से पहले उनका बेसिक पे क्या था, यानी 30/11/2018 को
उनका बेसिक पे था 22,130 रुपये। अब दोस्तों उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी 1 दिसंबर 2018 को और उस वक्त उनका बेसिक पे हो जाएगा 23,380 रुपये, जो कि स्नातक कोटि का वेतनमान होगा और शिक्षक अपने ही बेसिक ग्रेड में कार्यरत रहेंगे। दोस्तों उसके बाद 1 दिसंबर 2018 को उनका बेसिक पे हो जाता है 23,380 रुपये। उसके बाद उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा दोस्तों। और जब वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा यानी उनका एक इंक्रीमेंट के बाद बेसिक पे 1/7/2019 को हो जाएगा 24,090 रुपये। फिर उन्हें जुलाई में एक इंक्रीमेंट मिलेगा यानी 1/7/2020 को उनका बेसिक पे हो जाएगा 24,820 रुपये। अब दोस्तों 1 जुलाई 2020 को उनका वेतनमान हो गया 24,820 रुपये। उसके बाद आप सभी अवगत होंगे कि 1 अप्रैल 2021 से सरकार के द्वारा बेसिक पे में 15% वेतनमान की वृद्धि की गई थी। यानी 31 मार्च 2021 को जो उनका बेसिक पे था उसमें 15% की वृद्धि की गई थी। तो इसके आधार पर 24,820 रुपये में 15% की वृद्धि होती है तो वह बेसिक पे हो जाएगा 28,543 रुपये। लेकिन विभाग द्वारा बनाया गया इंडेक्स 28,550 रुपये है, इसलिए 1 अप्रैल 2021 को उनका बेसिक पे होगा 28,550 रुपये। फिर उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि 1 जनवरी 2022 को उनका वेतनमान 29,410 रुपये क्यों हो गए। तो इसका प्रावधान था कि जिस वक्त सरकार द्वारा बेसिक पे में 15% की वृद्धि की गई थी उसी समय जारी किया गया पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि अब शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ हर साल जनवरी माह में ही देय होगा। तो इसके आधार पर 1 जनवरी 2022 को इनका बेसिक पे हो जाएगा 29,410 रुपये। फिर उन्हें एक और इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा और इसके आधार पर 1 जनवरी 2023 को उनका बेसिक पे हो जाएगा 30,300 रुपये। दोस्तों उसके बाद 1 जनवरी 2024 को एक और इंक्रीमेंट मिलेगा और उसके बाद उनका वेतनमान हो जाएगा 31,220 रुपये। उसके बाद अगर वो शिक्षक एक्सक्लूसिव टीचर का पद योगदान करते हैं यानी विशिष्ट शिक्षक में जाते हैं तो इसके आधार पर यहाँ पर उन्हें पे प्रोटेंशन का लाभ मिलेगा और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो भी पे मैट्रिक्स का निर्माण किया गया है उसका पे प्रोटेंशन के साथ बेसिक पे का निर्धारण होगा, जिसका बेसिक पे होगा 31,510 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों विशिष्ट शिक्षक अगर योगदान करते हैं तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 31,510 रुपये। अगर विशिष्ट शिक्षक पद योगदान नहीं करते हैं तो उनका बेसिक पे होगा 31,220 रुपये और वही शिक्षक का आज बेसिक पे है 29,530 रुपये। तो जरा सोचिए दोस्तों कि आखिर प्रोन्नति के लिए उनके वेतनमान में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 1,500 रुपये बेसिक पे में वृद्धि हो रही है। ये तो हुई दोस्तों वैसे शिक्षक जो कि दिसंबर 2006 में बहाल हुए थे उनके लिए, लेकिन एक और कोटि के शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति तिथि 1 जुलाई 2006 माना जाता है और ऐसे शिक्षकों को अगर प्रमोशन होता है तो उनका वर्तमान में बेसिक पे हो जाएगा एक्सक्लूसिव टीचर योगदान करने के बाद 32,460 रुपये। तो इस तरह से प्रोन्नति के अभाव में शिक्षकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो वेतनमान का निर्धारण होगा, लेकिन जिस वक्त से उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिला यानी दिसंबर 2018 से कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिला तो उन्हें उस वक्त से लेकर जब जब इंक्रीमेंट मिला तब तक की अवधि का एरियर का भुगतान हर हाल में उन्हें पैसा जोड़कर होगा। तो निश्चित रूप से अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाने से पहले ऐसा हो जाता है तो शिक्षकों को एरियर के रूप में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। हालांकि इसका मैं ऑथेंटिक गणना नहीं किया हूं, लेकिन संभावना है कि लगभग 1 लाख रुपए एरियर के रूप में इन्हें प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी अवगत हो गए कि वर्षों से लंबित है तमाम शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला और प्रोन्नति आखिर एक नियोजन इकाई द्वारा पत्र निकालकर और साथ ही साथ एक नियोजन इकाई के ही कुछ एक शिक्षकों को प्रोन्नति देकर बिहार के तमाम शिक्षकों का भला नहीं हो सकता है। इसके लिए ज़रूरत है बिहार के तमाम जिलों से पत्र निर्गत होना चाहिए और जब तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का अनुशंसा नहीं हो जाता है तब तक किसी भी नियोजन इकाई द्वारा प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से
हम एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से यह आग्रह करना चाहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक पद योगदान करने से पहले निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा तमाम नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी एक पत्र जारी किया जाना चाहिए, ताकि उस पत्र के आलोक में बिहार के 38 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी अनुशंसा की जा सके और उस अनुशंसा के आलोक में सभी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जा सके। और निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षक पद योगदान करने से पहले तमाम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिल जाना चाहिए, तभी शिक्षकों का कल्याण होगा और ये समझ सकेंगे कि आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की बड़ी कार्यशैली नियोजित शिक्षकों के ऊपर देखने को मिल रही है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।